जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो एक ऐसा जंगल जो इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। ग्वाटेमाला का वो जंगल हजारों साल से खामोश, हजारों साल से रहस्यमय। 2018 का साल, वैज्ञानिकों की एक टीम एक हेलीकॉप्टर में बैठी है। उनके पास एक लेजर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है लाइडार। उस टेक्नोलॉजी ने जंगल के नीचे झांका और जो दिखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जंगल के नीचे एक पूरी दुनिया थी। 60,000 इमारतें, महल, मंदिर, बाजार, सड़कें, पुल, खेत। एक ऐसा साम्राज्य जो हमसे छुपा हुआ था, हजारों साल से हमारी आंखों के सामने। ये थी माया सभ्यता। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि माया सभ्यता के असली रहस्य वो हैं जो आज तक कोई नहीं बता पाया। वो सभ्यता जिसने बिना किसी मेटल टूल के, बिना पहिए के, बिना किसी जानवर की मदद के ऐसे पिरामिड बनाए जिन पर इक्विनॉक्स के दिन एक सांप की परछाई उतरती है। वो सभ्यता जिसने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो आज की कंप्यूटर से ज्यादा एक्यूरेट है। वो सभ्यता जिसके राजाओं के शाप आज भी काम करते हैं। और वो सभ्यता जिसकी सबसे महान योद्धा एक औरत थी। आज हम खोलेंगे माया सभ्यता के वो 4 दरवाजे जो इतिहास ने बंद करके रखे हैं। और हर दरवाजे के पीछे एक ऐसा सच है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। लेकिन पहले, अगर आपको ऐसी हिडन सिविलाइजेशंस की कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, माया सभ्यता के 7 ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया। रहस्य नंबर 1, वो सांप जो हर साल एक ही दिन पिरामिड पर उतरता है। चिचिन इट्जा, मेक्सिको का सबसे प्रसिद्ध माया पिरामिड, एल कस्टिलो। ये पिरामिड 365 सीढ़ियों वाला है, एक एक दिन के लिए एक एक सीढ़ी। लेकिन इसका असली जादू है मार्च और सितंबर के इक्विनॉक्स पर। उस दिन सूरज जैसे जैसे ढलता है, पिरामिड की उत्तरी सीढ़ी पर एक परछाई बनती है। वो परछाई एक सांप की शेप लेती है, कुकुलकन, माया के पंखधार सांप देवता। वो सांप ऊपर से नीचे उतरता है जैसे पिरामिड पर जीवित हो। और ये सिर्फ एक दिन होता है, पूरे साल में एक बार, बिल्कुल सटीक। सोचो, 1000 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, माया आर्किटेक्ट्स ने यह पिरामिड इस तरह डिजाइन किया कि एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर समय पर सूरज की रोशनी एक सांप बनाए। यह कैसे पॉसिबल था? आज के बेस्ट आर्किटेक्ट्स को भी यह रेप्लिकेट करने में दशकों लगे और वो अभी भी परफेक्ट नहीं कर पाए। रहस्य नंबर 2, माया ब्लू, वो रंग जिसे विज्ञान 500 साल तक नहीं समझ पाया। माया एक खास नीला रंग बनाते थे, उसका नाम है माया ब्लू। ये रंग उन्होंने अपनी बलि की वेदियों पर लगाया, अपनी कलाकृतियों पर लगाया। और वो रंग आज 1000 साल बाद भी उतना ही चमकदार है। एसिड से टेस्ट किया, केमिकल से टेस्ट किया, हीट से टेस्ट किया, रंग नहीं छूटा। आधुनिक साइंटिस्ट्स ने 1960 तक ये नहीं समझा कि ये रंग बना कैसे था, और जब समझा तो हैरान रह गए। ये इंडिगो प्लांट और एक स्पेशल क्ले का मिक्सचर था। लेकिन उस एग्जैक्ट रेशियो को उस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर 1000 साल पहले कैसे जाना माया ने? रहस्य नंबर 3, वो इमारतें जो जंगल के नीचे थीं और जो हमें पता ही नहीं था। वापस 2018 के उस लाइडार स्कैन पर, ग्वाटेमाला के जंगल के नीचे 60,000 इमारतें। लेकिन यह सिर्फ एक इलाके का स्कैन था। पूरे माया क्षेत्र का स्कैन अभी तक नहीं हुआ। जो हुआ है उसमें ही इतना मिल गया। उस स्कैन में मिले हाईवेज। माया के पास पूरा रोड नेटवर्क था। जंगल के नीचे रेज्ड रोड्स थीं जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती थीं। और उन रोड्स पर ट्रेसेस मिले लार्ज स्केल ट्रेड के, एक ऐसी इकोनॉमी जो हमसे बड़ी थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय माया साम्राज्य की पॉपुलेशन थी 1 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ लोग जंगल में, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अभी खोज रहे हैं। रहस्य नंबर 4, माया ने जीरो की खोज की यूरोप से 1000 साल पहले। आज जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसकी नींव में एक कॉन्सेप्ट है, जीरो, शून्य। यूरोप को जीरो का कॉन्सेप्ट आया 9वीं सदी में इंडिया से, अरब ट्रेडर्स के जरिए। लेकिन माया ने जीरो का इस्तेमाल शुरू किया था 4th सेंचुरी BC में, यानी यूरोप से 1300 साल पहले। और सिर्फ जीरो नहीं, उनकी नंबर सिस्टम बेस 20 थी
और उसमें वो कैलकुलेशंस करते थे जो आज के स्कूल के स्टूडेंट्स को भी मुश्किल लगे। रहस्य नंबर 5, माया का वो नक्शा जो वीनस के बारे में था और जो 99.9% सही था। ड्रेसडन कोडेक्स, माया की एक किताब जो बची हुई है आज भी। उस किताब में वीनस के मूवमेंट्स का एक हिसाब है। वीनस का एक साइकिल होता है 583.92 दिन का। माया ने कैलकुलेट किया था 584 दिन। अंतर क्या? सिर्फ 0.08 दिन, यानी लगभग 2 घंटे। 500 साल की कैलकुलेशंस में, बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ खुली आंखों और गणित से। रहस्य नंबर 6, माया की वो भाषा जो आज भी पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी। माया स्क्रिप्ट में 800 से ज्यादा ग्लिफ्स हैं, एक एक सिंबल, एक एक मीनिंग। स्पेनिश कॉन्क्वेस्टेडोर्स ने 1562 में अधिकांश माया किताबें जला दी। सिर्फ 4 किताबें बची, पूरी सभ्यता का ज्ञान सिर्फ 4 किताबों में। और उन 4 किताबों को भी आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सका। कुछ ग्लिफ्स ऐसे हैं जिनका अर्थ अभी भी अज्ञात है, शायद हमेशा रहेगा। रहस्य नंबर 7, माया अचानक गायब क्यों हुए? और यह सबसे बड़ा रहस्य है। 900 एडी माया सभ्यता अपने चरम पर थी। फिर अगले 100 सालों में एक के बाद एक शहर खाली होते गए। टिकाल खाली, पलेंके खाली, कोपान खाली। लाखों लोग कहां गए? कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं सूखा, कुछ कहते हैं युद्ध और कुछ कहते हैं बीमारी। लेकिन एक थ्योरी है जो सबसे ज्यादा डराती है। वो थ्योरी कहती है कि माया को पता था ये होगा। उन्होंने खुद ये चूज किया। उनके कैलेंडर में वो डेट लिखी थी, उनके टेम्पल्स में वो प्रोफेसी कार्व्ड थी, और जब वो समय आया वो चले गए। कहां? ये रहस्य आज भी बंद है। लेकिन अभी रुको, क्योंकि अगला चैप्टर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अध्याय 2, माया के वो शाप जो सच में काम करते थे। ये सुनकर आप कह सकते हैं, शाप? ये तो अंधविश्वास है। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि इन शापों के बाद क्या हुआ, तो आप खुद सोचने पर मजबूर होंगे। शाप नंबर 1, पाकल की कब्र का शाप। 1952, एल्बर्टो रूज लुहिलियर, एक मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने पलेंके के टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस में एक सीक्रेट पैसेज खोजा। नीचे उतरते गए और मिली एक विशाल कब्र, माया के महान राजा पाकल की। कब्र के दरवाजे पर कार्व्ड था एक वार्निंग, एक संदेश। जो इस चेंबर में प्रवेश करे वो शिबाल्बा को जागृत करे। शिबाल्बा माया की अंडरवर्ल्ड, मृत्यु का लोक। लुहिलियर ने परवाह नहीं की, अंदर गए, कब्र खोली, पकल का जेड मास्क उठाया। उसके बाद जो हुआ वो दर्ज है इतिहास में। लुहिलियर की टीम के 3 मेंबर्स अगले 2 सालों में अनएक्सप्लेन्ड बीमारियों से मर गए। लुहिलियर खुद बीमार पड़े, उनकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हुई और 1979 में उनकी मृत्यु हुई एक ऐसी बीमारी से जो डॉक्टर्स आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। संयोग? शायद हां, शायद नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। शाप नंबर 2, कोपान के राजाओं का शाप। होंडुरास, कोपान, माया का एक महान शहर। यहां के राजाओं ने अपने टेम्पल्स पर एक इंस्क्रिप्शन छोड़ी थी, जो हमारी कब्रों को डिस्टर्ब करे उसके वंश का नाश होगा। 1839, जॉन लॉयड स्टीवंस और फ्रेडरिक कैथरवुड, 2 अमेरिकन एक्सप्लोरर्स जिन्होंने कोपान की खोज की और उसे दुनिया के सामने रखा। स्टीवंस ने माया आर्टिफैक्ट्स को इलीगली शिप करने की कोशिश की, अमेरिका ले जाने के लिए। जहाज डूब गया, सारे आर्टिफैक्ट्स समुद्र में चले गए। स्टीवंस खुद मलेरिया से बीमार पड़े। कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 45 साल के थे। शाप नंबर 3, चिचेन इत्सा का वो कुआं जो मौत का द्वार था। चिचेन इत्सा में एक सेक्रेड सेनोटे है, एक नेचुरल वेल। उसका नाम है सेक्रेड सेनोटे या सेनोटे ऑफ सैक्रिफाइस। माया इसे शिबाल्बा का अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार मानते थे। 1904, एडवर्ड हर्बर्ट थॉमसन, एक अमेरिकन डिप्लोमैट, उन्होंने उस सेनोटे को ड्रेन करने का फैसला किया, नीचे क्या है देखने के लिए। और नीचे मिला इंसानी हड्डियां, सोने के ऑर्नामेंट्स, जेड के आर्टिफैक्ट्स। थॉमसन ने वो सब चुपचाप अमेरिका शिप कर दिया, हार्वर्ड म्यूजियम को। इसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो गई।
मेक्सिको गवर्नमेंट ने उन पर केस किया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनकी रेपुटेशन नष्ट हो गई, वो कंगाल होकर मरे। और वो आर्टिफैक्ट्स क्या हुए? हार्वर्ड ने 1944 में मेक्सिको को वापस किए, 40 साल बाद। शाप नंबर 4, वो जर्नलिस्ट जिसने माया की प्रोफेसी का मजाक उड़ाया। 2011 एक बड़े अमेरिकन चैनल पर एक जर्नलिस्ट ने माया 2012 प्रोफेसी का मजाक उड़ाया। उसने कहा यह सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं होगा। उस ब्रॉडकास्ट के ठीक 3 हफ्ते बाद उस जर्नलिस्ट की कार एक्सीडेंट हुई। वो बच गए, लेकिन उनका करियर वहीं खत्म हो गया। चैनल ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। क्या यह सब संयोग था? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, माया सिविलाइजेशन को जिसने भी डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ जो एक्सप्लेन नहीं होता। और यह पैटर्न आज भी जारी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, वो रहस्य जो 2012 में पूरी दुनिया ने गलत समझा। अध्याय 3, माया कैलेंडर का वो सच जो पूरी दुनिया ने गलत समझा। दिसंबर 21, 2012। याद है, दुनिया भर में एक ही बात थी, माया का कैलेंडर इस डेट पर खत्म होता है, दुनिया खत्म होगी। हॉलीवुड ने इस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई। लोग घरों में फूड स्टॉक करने लगे। कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कुछ ने अपनी सेविंग्स निकाल ली। और फिर दिसंबर 21, 2012 आया और चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या माया गलत थे? नहीं, हम गलत थे, क्योंकि माया ने कभी नहीं कहा दुनिया खत्म होगी। उन्होंने कहा था एक युग खत्म होगा और एक नया युग शुरू होगा। अब समझते हैं माया कैलेंडर को असल में। माया के 3 कैलेंडर थे। हां, 3, एक नहीं। पहला ज़ोल्किन 260 दिन का, यह था सेरेमोनियल कैलेंडर। दूसरा हाब 365 दिन का, यह था सोलर कैलेंडर, हमारे जैसा। तीसरा लॉन्ग काउंट कैलेंडर, यह था वो कैलेंडर जिसने दुनिया को हिला दिया। लॉन्ग काउंट कैलेंडर एक साइकिल काउंट करता था, 5125 साल का। उस साइकिल को माया कहते थे एक सन, एक युग। उनके अनुसार हम जिस युग में जी रहे थे वो था 5th सन। और दिसंबर 21, 2012 को 5th सन का साइकिल पूरा हुआ। माया का कहना था 5th सन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिस्ट्रक्शन नहीं। तो क्या 2012 के बाद कुछ बदला? जरा सोचो। 2012 के बाद सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन, एआई का जन्म, पूरी दुनिया की थिंकिंग बदली, क्लाइमेट चेंज मेन स्ट्रीम हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम्स हिले, पुरानी सोच टूटी। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था? आप डिसाइड करो। लेकिन माया कैलेंडर सिर्फ 2012 के बारे में नहीं था, ये उससे कहीं बड़ा था। अब बात करते हैं माया कैलेंडर की एक्यूरेसी की। तो ये जानो, आज जो हम सोलर ईयर कैलकुलेट करते हैं वो है 365.2425 डेज। माया का कैलकुलेशन था 365.2420 डेज। अंतर 0.0005 डेज, यानी 43 सेकेंड्स पूरे साल में। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर आया 1582 में, माया का कैलेंडर था 2000 BC से। यानी माया ने हमसे 3500 साल पहले एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो हमारे आज के कैलेंडर से भी ज्यादा एक्यूरेट था, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और सिर्फ सोलर ईयर नहीं, मार्स का साइकिल, जुपिटर का साइकिल, वीनस का साइकिल, सब कुछ कैलकुलेट किया था माया ने, नेकेड आई से, प्योर मैथमेटिक्स से। एक और बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, माया के कैलेंडर में आज के डेट के लिए एक प्रेडिक्शन थी। वो प्रेडिक्शन थी एक ऐसा समय आएगा जब इंसान अपना भविष्य खुद लिखेगा, जब टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक महान संघर्ष होगा, जब पुरानी दुनिया और नई दुनिया आमने सामने होंगी। जरा चारों तरफ देखो, क्या ये समय वो समय नहीं है? माया शायद गलत नहीं थे, हम उन्हें पढ़ना नहीं जानते थे। और अब अंतिम अध्याय, जो शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड है। अध्याय 4, माया की वो महिलाएं जिन्होंने साम्राज्य चलाया और जिन्हें इतिहास ने भुला दिया,
जब भी हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, हम सोचते हैं पुरुष राजा, पुरुष योद्धा। लेकिन माया सभ्यता में इतिहास की कुछ सबसे शक्तिशाली महिलाएं थीं और उनकी कहानी किसी भी थ्रिलर नॉवल से ज्यादा ड्रामेटिक है। पहली महिला, लेडी ज़ॉग, याश्चिलन की रानी। 723 एडी, याश्चिलन शहर, मेक्सिको। लेडी ज़ॉग उस शहर के राजा शील्ड जैगुआर की पत्नी थीं, लेकिन वो सिर्फ पत्नी नहीं थीं, वो उस साम्राज्य की एक्चुअल पावर थीं। याश्चिलन के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स उनके नाम पर थे, उनके कारनामों पर कार्व्ड थे। एक कार्व्ड पैनल में दिखाया गया है, लेडी ज़ॉग एक रोप खींच रही हैं। वो रोप कांटों से भरी है और वो उसे अपनी जीभ से खींच रही हैं। ये था उनका ब्लड रिचुअल, अपने देवताओं के लिए, अपने साम्राज्य के लिए। इस रिचुअल के बाद उन्हें विजन्स आते थे और उन्हीं विजन से वो राजनीतिक निर्णय लेती थीं। इतिहासकार कहते हैं याश्चिलन का गोल्डन एज लेडी ज़ॉग के कारण था, उनके पति के कारण नहीं। दूसरी महिला, लेडी सिक्सकाय, नरेंजो की रानी। 682 एडी, नरेंजो शहर, ग्वाटेमाला। ये शहर युद्ध में हार चुका था, तबाह हो चुका था। तब दूसरे शहर दोस पीलास ने एक महिला को भेजा नरेंजो को रीबिल्ड करने के लिए। वो महिला थीं लेडी सिक्सकाय और उन्होंने जो किया वो इतिहास में दर्ज है। अकेले एक तबाह शहर में उन्होंने अलायंसेस बनाए, आर्मी खड़ी की। अगले 20 सालों में उन्होंने 5 पड़ोसी शहरों को जीत लिया। उनके कार्व्ड मॉन्यूमेंट्स पर दिखाया गया है वो दुश्मन राजाओं के सिर पर खड़ी हैं। ये सिंबल था अल्टीमेट विक्ट्री का, और लेडी सिक्सकाय ने ये एक नहीं 5 बार किया। तीसरी महिला और सबसे महान, लेडी काबेल। वो थी माया इतिहास की सबसे महान वॉरियर क्वीन। 7वीं सदी, एल पेरुवॉका शहर, ग्वाटेमाला। लेडी काबेल को एक टाइटल दिया गया था, कालुमते। ये टाइटल था माया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री टाइटल, सुप्रीम वॉरलॉर्ड। और ये टाइटल उनके पति को नहीं मिला था, उन्हें मिला था। इतिहासकारों का कहना है लेडी काबेल का टाइटल उनके पति के टाइटल से ऊंचा था। वो राजा की पत्नी नहीं थीं, राजा उनका पति था। 2012 में उनकी कब्र खोजी गई और वो कब्र शाही थी, सबसे शाही। उनकी कब्र में मिला एक एलाबास्टर जार, उस पर उनका चेहरा कार्व्ड था। एक चेहरा जो 1300 साल बाद भी इतना पावरफुल दिखता है कि देखने वाला रुक जाए। चौथी महिला, द लेडी ऑफ टिकाल, जिसका नाम इतिहास ने मिटाने की कोशिश की। टिकाल माया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शहर। 6th सेंचुरी में टिकाल में एक महिला ने राज किया। उनका नाम था लेडी ऑफ टिकाल, लेकिन उनका असली नाम हमें नहीं पता, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में थे उन्हें बाद के मेल रूलर्स ने जानबूझकर डैमेज किया। क्यों? क्योंकि एक औरत का शासन उन्हें एक्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस बचे हैं वो साफ बताते हैं कि टिकाल की सबसे स्टेबल पीरियड उनके शासन में थी। और ये सिर्फ इन 4 महिलाओं की बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब तक दर्जनों माया रूलर्स के एविडेंस मिले हैं। हर नई एक्सकवेशन में, हर नई लाइडार स्कैन में एक नई कहानी सामने आती है। माया सभ्यता ने जो हमें सिखाया वो ये है, पावर जेंडर नहीं देखती, नॉलेज जेंडर नहीं देखती, लेगेसी जेंडर नहीं देखती। और जिस सभ्यता ने ये 1000 साल पहले समझ लिया था, वो सभ्यता आज भी हमसे आगे थी। तो आज हम 4 दरवाजों से गुजरे। पहला दरवाजा, 7 ऐसे रहस्य जो विज्ञान नहीं सुलझा पाया। दूसरा दरवाजा, वो शाप जो आज भी काम करते हैं। तीसरा दरवाजा, वो कैलेंडर जो हमसे ज्यादा एक्यूरेट था और जिसे हमने गलत समझा। चौथा दरवाजा, वो महिलाएं जिन्होंने साम्राज्य चलाए और जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। लेकिन असली सवाल ये है, माया अभी भी हैं, आज भी। 60 लाख से ज्यादा माया लोग आज सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं। वो अभी भी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने रिचुअल्स निभाते हैं, अपने कैलेंडर को फॉलो करते हैं। वो गायब नहीं हुए, वो बस बदल गए, जैसे हर सभ्यता बदलती है। और उनके जंगलों में आज भी हजारों शहर दबे पड़े हैं। हर साल नए शहर मिल रहे हैं, हर साल नए रहस्य सामने आ रहे हैं। माया की कहानी खत्म नहीं हुई, हम अभी उसे पढ़ना सीख रहे हैं। आज कमेंट सेक्शन में बताओ इन चारों चैप्टर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था।
माया ब्लू, पकाल का शाप, कैलेंडर की एक्यूरेसी या लेडी कबेल की कहानी? कमेंट करो और अगर किसी दूसरे के जवाब से सहमत हो उसे लाइक करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, उन दोस्तों को भेजो जो इतिहास में रुचि रखते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी करो। मिलते हैं इतिहास की अगली कहानी में।